तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से तो आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भविष जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं GTA 4 के बारे में कि क्यों ये गेम अंडररेटेड है। आज हम बात करने वाले हैं कि ये गेम बाकी सारे देशों में खेला जाता है बट इंडिया में क्यों नहीं खेला जाता। क्यों, कोई कमी है या फिर पबजी वाला सीन है? इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन भी दबा दे। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करें इस गेम के बारे में उससे पहले हम इस गेम की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। ये गेम 2008 में लॉन्च हुई थी और ये रेज गेमिंग इंजन में बनी थी जो रॉकस्टार की खुद की इंजन थी। ये फर्स्ट HD यूनिवर्स गेम थी रॉकस्टार गेम्स की और ये सबसे ज़्यादा हाई ग्रॉसिंग करने वाली गेम है। बट कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा फ्लॉप्ड गेम है वर्ल्ड ओवर के लिए। भाई मैं तो खुद हैरान हूँ ऐसे लोगों से। आप टेक्निकल सर को तो जानती होगे, टेक्निकल सागर सर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं बट उन्होंने इस वीडियो में शायद कुछ गलत कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने जो जो बोला वो सारे के सारे पॉइंट्स गलत है और मैं आपको बताने भी वाला हूँ सारे एक एक करके पॉइंट्स। तो देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा था, फिर उसके बाद उसको करेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था उनका कि GTA 4 गेम जो है स्टोरी लाइन में सबसे बुरी है, जो कि भाई पूरी की पूरी तरह ही गलत है क्योंकि पूरी GTA कम्युनिटी के हिसाब से GTA की सबसे बेस्ट स्टोरी लाइन वाली गेम GTA 4 है। अगर आपको मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि विच GTA सीरीज इज़ द बेस्ट स्टोरी लाइन गेम। उसने भी बोला कि GTA 4 इज़ द बेस्ट स्टोरी लाइन इन द डार्क एंड ये सबसे ज़्यादा अच्छी स्टोरी लाइन वाली बात है। उन्होंने तो ये भी बोला था कि GTA सैन एंड्रियास की स्टोरी तो इससे भी मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट ये झूठ है क्योंकि GTA सैन एंड्रियास इससे सेकंड नंबर पे आता है। मतलब कि ये पॉइंट तो गलत था उनका। जो उनका सेकंड पॉइंट था वो ये था कि GTA 4 सबसे भद्दी ग्राफिक्स वाले गेम है, जो कि 2005 में ऐसे ग्राफिक्स के गेम आते थे। तो मैं उनसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 2005 की ऐसी कोई गेम बताओ जिसमें ऐसे कोई ग्राफिक हो। उस टाइम तो यार आप भी देख सकते हो ग्राफिक स्टोरी लाइन के साथ मैच हो रही है। उन्होंने बोला कि यहाँ पे शाम शाम रात रात जैसी रहती है पूरे टाइम, स्टोरी लाइन की वजह से ऐसे ग्राफिक्स किए गए थे क्योंकि स्टोरी भी डार्क थी और ग्राफिक भी डार्क, जिसे खेलने में तो बहुत मज़ा आता है। और ग्राफिक कहीं से बुरे नहीं थे, बहुत ज़्यादा अच्छे थे। इवन लोगों को तो इतने ज़्यादा पसंद आए थे, उनकी रेटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। थर्ड पॉइंट उनका ये था कि इस गेम को रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा कम मिले हैं ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, जो कि बहुत बड़ी गलत बात है क्योंकि अगर मैं आपको रिव्यूज़ दिखाऊँ ना तो आप भी शौक हो जाओगे। इसके रिव्यूज़ तो वाइस सिटी और GTA सैन एंड्रियास से भी ज़्यादा हैं। मैं आपको कुछ फेमस वेबसाइट्स दिखाता हूँ जहाँ पे इसे रिव्यूज़ मिले हैं, आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट उनका ये था कि ये गेम जो है सबसे बैड सेल गेम है, यानी सबसे फ्लॉप्ड गेम है, वो भी GTA गेम्स की। ये सबसे कम सेल हुई थी और इस गेम को काफ़ी कम लोगों ने खेला है पूरे वर्ल्ड की बात में। अब एक बात सोचो, इस गेम ने 3 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जीते हैं इस गेम की वजह से, तो ये फ्लॉप्ड है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसे मिले हैं बेस्ट सेलिंग गेम्स इन 24 आवर, Best High Grossing Games in 24 Hours, Best Selling Game in 1 Week, Best Popular Games in 24 Hours, Best Grossing Game in 2008। इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं ना इस गेम को, मैं बताते बताते थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये लोग कहते हैं कि फ्लॉप गेम है। इवन टेक्निकल सागर सर ने तो ये तक बोल दिया कि GTA सैन एंड्रियास से कम सेल्स हुई है इसकी, जबकि GTA सैन एंड्रियास की सेल्स हुई थी 90.3 मिलियन और इस गेम की सेल हुई 27.9 मिलियन। तो अब बताओ कम कौन सा और ज़्यादा कौन सा है? ये गेम 100 मिलियन में बनी थी और ये 2008 की सबसे एक्सपेंसिव गेम थी, तब भी इसने रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। इवन इसने GTA सैन एंड्रियास के रिकॉर्ड्स ब्रेक किए हैं और कैसे लोग कह रहे हैं कि ये गेम फ्लॉप्ड है, भाई मैं तो नहीं समझ सकता इनका भी। फिफ्थ पॉइंट तो इनका ये था कि निको बेलिक जो इस गेम का प्रोटैगनिस्ट है, ना तो उसकी कोई बैक स्टोरी थी, कैरेक्टर ही यूजलेस था और स्टोरी भी यूजलेस। इसकी बैक स्टोरी इतनी ज़्यादा अच्छी है ना कि भाई हर बंदा इमोशनल हो जाएगा इससे। उन्होंने तो ये भी एलिगेशन लगाया था इस गेम की कोई इमोशंस ही नहीं है। जो इस गेम को खेलते हैं ना उनको पता होगा कि इस गेम के इमोशन है या नहीं। The war came, I did bad things. But after the war, I thought nothing of doing bad things. I killed people, smuggled people, sold people. And you don't worry about your soul? After you walk into a village and you see 50 children all sitting neatly in a row against the church wall, each with their throats cut and their hands chopped off, you realize that the creature that could do this. GTA 4 गेम ने मार्केट में इतना अच्छा क्यों नहीं किया? GTA 4 गेम फेल क्यों हो गया? अकॉर्डिंग टू
गेम रिव्यू वेबसाइट्स और जितने भी रिव्यूअर्स हैं और जितने भी बड़े बड़े गेमर्स हैं उनका यही मानना है कि GTA वाइस सिटी टॉप का गेम था, बहुत बिका, बहुत चला। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? लेकिन उसके बाद एक नॉट सो कमाल गेम आया जिसका नाम था ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 4। तो भाई ये इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाया? चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। हमने बात कर लिया कि ये गेम फेल्ड नहीं है, तो चलो हम बात भी कर लेते हैं इस गेम ने क्या क्या किया था। इस गेम के फर्स्ट दिन ही रिलीज लॉन्च के इस गेम ने 3.7 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर दी और विद इन अ वीक इस गेम ने 500 मिलियन कॉपीज सोल्ड कर दी। अब हमारा ये टॉपिक है कि ये गेम इंडिया में अंडररेटेड क्यों है। बाकी देशों में तो खेला जाता है बट इंडिया में नहीं खेला जाता। बाकी देश तो कंपैरिजन करते हैं GTA 4 अच्छी है या GTA 5, लेकिन इंडिया में क्या होता है कि वाई GTA 4 इज फेल्ड, ये कैटेगरी लेके चलते हैं। चलो अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये गेम इंडिया में क्यों नहीं खेली जाती। ये गेम लॉन्च हुई थी 2008 में और इसकी जो स्पेस है वो थी कुछ 20 GB के आसपास की, यानी इसकी बहुत ज़्यादा स्टोरेज भी है। इंडिया पे हमारे पास फ्लपी टाइप से PC होते थे जिसमें तो भाई मारियो मुश्किल से चलती थी। इस गेम को खेलना थोड़ा मुश्किल भी था। हम GTA सैन एंड्रियास जैसी गेम खेल सकते थे क्योंकि हम उसको पेन ड्राइव वगैरह में डाल सकते थे, पर हमारे इंडिया में इतने बड़े बड़े पेन ड्राइव्स थे नहीं जिसमें हम GTA 4 जैसी गेम डाल पाते उस समय। हमारे पास उस समय इंटरनेट की भी दुविधा थी क्योंकि हमारे देश में इंटरनेट उस टाइम था भी नहीं इतना ज़्यादा कि हम GTA 4 जैसी गेम खेल पाते। चलो मान लो हमारे पास इंटरनेट भी होता तो हमें डाउनलोडिंग में प्रॉब्लम आती। डाउनलोडिंग हम कितने देर में कर लेते क्योंकि हमारे यहाँ पे 1G 2G जैसे ही नेट्स चलते थे उस समय। चलो मान लो हमारी गेम डाउनलोड भी हो गई तो हम चलाएंगे कैसे क्योंकि हमारे पास PC नहीं होता था। चलो मान लो आपने कुछ कुछ करके PC भी खरीद लिया, तो क्या सच में आप वो गेम चला भी पाओगे? क्योंकि इसकी ऑप्टिमाइजेशन ऐसी है इस गेम की, अगर आप महंगे से महंगे PC को भी ले लो ना तो थोड़ा मोटा लैग भी करेगा। तो क्या आप खेल पाते इस गेम को? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स होती ही। चलो ठीक है, अब तो 2017 है पर अब ये गेम क्यों नहीं खेली जाती? क्योंकि GTA 4 के बाद आई GTA 5 जो कि 2013 में आई और 2017 में जब हमारे पास इंटरनेट का साधन आया तब इंडिया के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना अब हम GTA 5 खेलते हैं। इसलिए उन्होंने GTA 4 को स्किप कर दिया और वो लोग GTA 5 में शिफ्ट हो गए और उन्होंने कभी गेम खेली ही नहीं है, इसलिए गेम इंडिया में अंडररेटेड है। उसका जो कैरेक्टर है उसका कोई बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं दिखाया गया है। कोई भी गेम तब टॉप होता है जब उसका जो मेन हीरो है उसकी स्टोरी बहुत अच्छी रही हो। जैसे चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं बोलेगी।